वेलकम टू गोल कैंपस। गोल कैंपस में आपका स्वागत है। गोल कैंपस के यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए जो दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक्स्ट्रा फैक्ट सेट कर देंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है। कथन एक, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला है सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में वास्तविक रूप से बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। यह तंत्र विशेष रूप से खेती और वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण है, जहां विविधता की अध्ययन की जाती है। इसका मतलब है कि सस्य भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है, लेकिन उनमें आनुवंशिक विविधता की अत्यधिक गुणवत्ता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 1 है हरियाणा, 2 है पंजाब, 3 है राजस्थान, 4 है गुजरात। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। कहाँ? गुजरात में किया जाता है सिद्धि धमाल नृत्य। और गुजरात के और नृत्य कौन कौन से है। पहला है गणपति भजन, डांडिया रास, गरबा, पणियारी नृत्य, लास्य, टिप्पानी, अकोलिया, पवई। ये सभी नृत्य कहाँ के है? गुजरात के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। तो इसमें आंसर दे रखा पहले से, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। अभी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इसके बारे में बताओ। देखो, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है जो भारतीय बाजार के अन्य बैंक सैंक्शन को ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? भारतीय बाजार के अन्य बैंक सैंक्शन को ऋण प्रदान करने का काम करता है। यह कंपनी छोटे टिकट लोन देने के बिजनेस में है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को संसाधन प्रदान करने में कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्गों को ऋण देना है जो बैंकों से वंचित है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ बाजार भारतीय टैप करने की योजना बना रहा है। इसका नया निर्गम 600 करोड़ का है। कितने का है? 600 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य कौन से? विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और कौन कौन से? पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को सुदृढ़ करना है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास को सुदृढ़ करना है। ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों को निर्धारित करती है। क्या करती है? नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों को निर्धारित करती है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार के अवसर शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से देश की विकास गति को देने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट फॉलोइंग इज द नॉट नोबल गैस। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन कौन सी है? नोबल गैस किसे कहते हैं? नोबल गैस का मतलब है हिंदी में उत्कृष्ट गैस। क्या है?
उत्कृष्ट गैस। ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में संबंधित है। कौन से में? 18 में। और अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। नोबल गैस किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये कौन कौन सी गैस है? ये नोबल गैस है। उत्कृष्ट गैसों की अक्रिय प्रवृत्ति इसके स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होती है। इन गैसों का गलनांक और क्वथनांक एक दूसरे के बहुत करीब होता है और वे रंगहीन और गंधहीन होते हैं। उत्कृष्ट गैसों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन के साथ संयोजन और रोगियों के कृत्रिम श्वसन के लिए। ये कौन सी गैस दी जाती है? नोबल गैस। और सारणी में देखो जो ये 18वां है, इसमें कौन कौन सी नोबल गैस है? देखो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब कौन सी गैस है? नोबल गैस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में और कौन कौन से जलमार्ग है? NW10 है जो अंबा नदी में है। NW83 है जो राजपुरी क्रिक नदी पे है। NW85 है जो कुंडलिका नदी में है। NW91 है जो शास्त्री नदी जयगढ़ क्रिक सिस्टम पर है। ये सभी चारों के चारों नेशनल वाटरवे। ये कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अभी इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक महान अरब यात्री, विद्वान और लेखक थे। उसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। अनुमानतः इन्होंने लगभग कितने 75,000 मील की यात्रा की थी? क्वेश्चन आया हुआ है, ये 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग के शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया होगा। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दी गई है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो इसका राइट आंसर है MRPT अधिनियम के तहत सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? असम, तेलंगाना, हरियाणा और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। कहाँ कहाँ हुए हैं अभी तक जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स? पहले हुआ 2018 के दिल्ली में, इसमें टॉप पर था हरियाणा। दूसरा हुआ था पुणे में, उसमें टॉप पे था महाराष्ट्र। तीसरा हुआ था गुवाहाटी में, इसमें टॉप पे था महाराष्ट्र। 2021 का हुआ था पंचकुला, जो चौथा एडिशन था वो पंचकुला हरियाणा में, उसमें टॉप पे था हरियाणा। और 2023 का हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, उसमें टॉप था महाराष्ट्र। और 2024 का होगा तमिलनाडु में, 2024 का तमिलनाडु में होगा। अगला है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन 1 है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भारत। IBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते। कितने जीते? 4 गोल्ड। 4 कौन कौन ने जीते? एक तो यूलो वलीना बोर्गेन ने जीता है, और दूसरा जीता नीतू गांगास ने जीता है,
निकहत जरीन ने जीता है और स्वीटी बुरा ने जीता है। चारों ने गोल्ड जीता है। किसमें? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? भारत के नई दिल्ली में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर है रायोलाइट। रायोलाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान के और कौन कौन से उदाहरण? आग्नेय चट्टान की परतों में जीवाश्मों का पूर्ण दबाव पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, जीवाश्मों का पूर्ण दबाव का कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आग्नेय चट्टानों में। अप्रवेश्यता अधिक होने के कारण इन पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन व वियोजन प्रारंभ हो जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रोबो, ऑब्सिडियन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, फेल्साइट, पिचस्टोन, प्यूमाइस इत्यादि आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। कौन कौन से? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सिडियन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडोसाइट, पेरिडोटाइट, फेल्साइट, पिचस्टोन, प्यूमाइस इत्यादि क्या है? ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अनंत आकर्षण एक प्रसिद्ध किसके वादक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मृदगम के वादक है। कौन? अनंत आकर्षण। अब देख इसमें जो इंपॉर्टेंट वादक है कौन कौन से बताते हैं को। सबसे पहले सितार के वादक। कौन कौन सितार के प्रमुख है? रविशंकर, सईद परवेज खान, बुद्धदेव मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान। ये इसके प्रमुख वादक है सितार के। और अब सरोद के वादक है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण जरानी और जरीन शर्मा। ये किसके है? सरोद के। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रजभूषण कबरा है गिटार के, यू श्रीनिवास मंदोलिन के, बिस्मिल्लाह खान, करसन राम चौधरी, अली अहमद हुसैन ये किसके? सेनाई के। हरिप्रसाद सोरा से इंपॉर्टेंट है, पन्नालाल घोष, TR मैगलिम, M रामाणी ये बांसुरी के। शेख चित्रा मुरली, निरुस्वाम पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई ये नादेश्वरम। जाकिर हुसैन, अल्लाह राख, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंजी जनान, प्रकाश घोष, संदीप दास ये किसके? तबला के। बाकी पढ़ लेना आप PDF में। आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता को मौलिक कर दे। 6 से 14 वर्ष, ये तो सभी को आता होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब पढ़ाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? प्रचलित कीमतों के आधार पर। किसके आधार पर? प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 200 राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 164 यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 संघ और राज्यों के बीच विभाजन के तहत आता है। इनमें भारतीय संघ के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के गवर्नरों को नाम निर्देशन की प्रक्रिया का विवरण। क्या मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्य के गवर्नर का नाम निर्देशन? 201 में यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 6 में इसमें राज्य की विधायक सभाओं का गठन किया जाता है। 264 में है पंचायतों और जिला पंचायतों का गठन, और 200 में है राज्य के गवर्नर द्वारा राज्य की विधायक सभाओं का अधिक नाम निर्देशन प्रक्रिया का विवरण है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो शिलांग, ये तो सबको पता होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2016 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के रोल एक्ट ये भी सभी को 1919 में। भोजन की किस भाग से शौच बनकर निकलता? तो अप्रयुक्त भोजन। अप्रयुक्त भोजन है। आज के लिए इतना ही।